हेलो एवरीवन। हम लोगों की पुरानी वीडियोस पर इतने अच्छे व्यूज़ और लाइक के लिए थैंक यू। जैसा कि आप सब जानते हैं, अपन लोग क्या पढ़ रहे थे अभी अपन पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत में भी अपन ने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया था, वो आप प्रीवियस वीडियोस में जाकर चेक कर सकते हैं। जो आज अपन पढ़ने वाले हैं वो आज अपना टॉपिक क्या है, प्रायद्वीपीय भारत में ही जो तट हैं यानी पश्चिमी तट और पूर्वी तट। आज हम पश्चिमी तट और पूर्वी तट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपको ये अर्धचंद्राकार रूप में जो एरिया दिखाई दे रहा है गुजरात का, तो यहाँ पर क्या 3 पहाड़ियां पाई जाती हैं, मांडव, वारदा और गिर। यहाँ पर एक गिर नेशनल पार्क भी है। तो यहाँ एक शेर पाए जाते हैं एक टाइप के, जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हमारा जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, पूरा एक था। ये टूटकर जब अलग हुआ तो कुछ पोर्शन हमारे ये भारत में भी आया है। तो सेम शेर जो वहां पाए जाते हैं वो यहाँ भी पाए जाते हैं। अब एक पॉइंट और आता है, इसको अपन भ्रंश का घाट क्यों कहते हैं पश्चिमी घाट को? ये तो पहाड़ है, पश्चिमी घाट जो है एक पर्वत के रूप में भी जाना जाता है, तो इसको पर्वत कहना तो सही नहीं होगा, ये भ्रंश कगार है। कगार का अर्थ क्या है? कगार का अर्थ यह है कि यह एक टूटा हुआ हिस्सा है। ये क्या अफ्रीका से अलग होकर आया है, उत्तर पूर्व की ओर प्रस्थान कर गया था। तो क्या है, जब ये अलग हुआ तो एक भ्रंश के रूप में टूटा हुआ हिस्सा है। तो अपन ऐसे एरिया को या ऐसे क्षेत्र को अपन क्या कहते हैं, उसको अपन भ्रंश कहते हैं। तो ये क्या है, एक भ्रंश कगार है। इसका विस्तार अगर हम देखें तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कैमरून यानी कन्याकुमारी तक 1600 किलोमीटर तक फैला हुआ ये एक क्षेत्र है, मतलब ये पूरा का पूरा कगार। और अगर अपन चौड़ाई की बात करें तो औसतन इसकी जो चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक फैले चौड़ाई है इसकी। अब जैसे कि हम लोग इसकी चौड़ाई और लंबाई के अलावा सबसे जो मेन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे पाई जाने वाली पहाड़ और उन पर पाई जाने वाली चोटियों से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें ध्यान से वही बढ़ना है। तो सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, तो अपन देखते हैं जो उत्तर पश्चिमी घाट के उत्तर में उत्तरी क्षेत्र में कौन सी चोटी, कलसुबाई चोटी पाई जाती है। कलसुबाई चोटी के दक्षिण में महाबलेश्वर चोटी पाई जाती है। महाबलेश्वर के दक्षिण में कौन सी, ब्रह्मपुरी चोटी पाई जाती है। तो ये वाला जो पूरा एरिया है कलसुबाई और ये पूरा, इसको अपन क्या कहते हैं, अपन इसको सह्याद्री भी कहते हैं। क्या देखते हैं, ब्रह्मगिरी और कुंद्रेमुखी। तो ये भी क्या सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। नेक्स्ट अपन ब्रह्मगिरी पर्वत को देखें, ये तमिलनाडु ये कर्नाटक वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन क्या देखते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। नीलगिरी पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है, नीलगिरी पर्वत, यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। नीलगिरी पर्वत कहाँ पर है, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, तीनों मतलब राज्यों में फैला हुआ है, तीनों राज्यों में। अब नीलगिरी पर्वत की ये तो चीज हमें समझ में आ गई, 3 राज्यों में विस्तृत है। तो जो ये केरल में पाया जाता है, तो केरल में नीलगिरी पर्वत पर क्या है, शांत घाटी, साइलेंट वैली है। साइलेंट वैली बायोडाइवर्सिटी है, यहाँ बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है। और अगर अपन देखें तमिलनाडु वाले क्षेत्र में, तो तमिलनाडु में यहाँ पर एक ऊटक मंडल यानी ऊतक मंडल ऊटी पर्यटन स्थल है, घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो ये क्या नीलगिरी पर्वत से जुड़े हुए कुछ फैक्ट हो गए। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी वो है दोदा बेटा, या अपन उसको डोडा बेटा भी कहते हैं। तो ये क्या है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है पूरे दक्षिण भारत की। ठीक है, कौन सी, दूसरी ऊंची। और नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर अपन बात करें तो दोदा बेटा, दूसरी ऊंची चोटी। फिर नेक्स्ट अपन तीसरी पर्वत श्रृंखला को अगर देखते हैं तो वो कौन सी है, अन्नामलाई। अन्नामलाई पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाईमुदी है। और यही अनाईमुदी क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आपको क्या करना है, इसकी जो ऊंचाई है उसकी ऊंचाई मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कितनी इसकी ऊंचाई है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं अन्नामलाई, यानी अन्नामलाई के दक्षिण में इलायची पहाड़ी। इलायची पहाड़ी को ही हम लोग क्या कहते हैं, कार्डामम पहाड़ी स्थित है। फिर कार्डामम पहाड़ी के बाद अगर अपन देखें अगस्त्यमलाई, अगस्त्यमलाई पहाड़ी पाई जाती है पर्वत। तो ये जो पहाड़ी है अगस्त्यमलाई, ये पूरे दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। तो अपन ने इसमें क्या देखा, अपन ने सारी पर्वत और पहाड़ियों का अध्ययन किया है, और इन्हीं पर्वत और पहाड़ियों से जो फैक्चुअल अपन ने ये सारी चीजें देखी है यहीं से पूछी जाती है। इन्हीं से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे दक्षिणतम चोटी, दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है। ऐसे पेचदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। हाँ, और अपन को क्या करना है, अभी यहाँ जो नदियां हैं
नदियों को अपन लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से अलग वीडियोस में समझेंगे नदियों को। एक नदी और है यहाँ पर ब्रह्मगिरी पर्वत से जो निकलती है, वो कौन सी है, कावेरी नदी है। कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी पर्वत से। अभी हम सब ने क्या कंप्लीट किया है, हमने पूरा पश्चिमी घाट पर्वत कंप्लीट कर लिया। अब जो हम शुरू करने वाले हैं वो क्या है, पूर्वी घाट पर्वत है। देखो क्या है, पश्चिमी घाट पर्वत की तरह पूर्वी घाट पर्वत निरंतर नहीं है। सबसे पहली चीज हमने क्या देखा, जो पश्चिमी घाट पर्वत था वो हमारा पूरा निरंतर था। लेकिन अगर हम पूर्वी घाट पर्वत की ओर देखते हैं तो पूर्वी घाट पर्वत कटा छटा हुआ है। कटा छटा होने का रीजन क्या है, इसके कटा छटा होने का सबसे बड़ा रीजन क्या है, जो हमारा जो पूरा प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत का जो ढाल है वो किस ओर है, पूर्व की ओर है। अब यहाँ से कटछट क्यों गया मैम ये, तो कटा छटा इसलिए है ये क्योंकि यहाँ से पश्चिम की ओर से आने वाली नदियां पूर्व की ओर बहकर जाएंगी। इनके पानी ने, इनकी सारी चीजों ने, इसको पूरे नदियों ने इस पूरे पूर्वी घाट को काट छाट दिया है। अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो अगर हम गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच का भाग देखें तो वो पूरा का पूरा गायब है। इसका पूरा का पूरा जो बीच का क्षेत्र है पूरा गायब। इसी कारण से हम लोग पूर्वी घाट पर्वत को स्थानीय नामों से, अलग अलग जगहों पर स्थानीय नामों से जानते हैं। ठीक है, तो क्या देखते हैं हम लोग, जो हमारा जो नल्ला मलाई, बेलकोंडा, पालकोंडा वाला जो एरिया है, इस सबको पूर्वी घाट पर्वत, ये पूरा अगर पर्वत की बात करें तो ये पूरा पूर्वी घाट ही कहलाएगा। लेकिन ये कटा छटा होने के कारण ये स्थानीय नामों से भी अलग अलग जाना जाएगा। तो जैसे नल्ला मलाई, बेलकोंडा और पालकोंडा वाला जो पर्वत है उनको अपन लोग क्या बोलेंगे, वो आंध्र प्रदेश में इस नाम से जाना जाता है। जवादी, शेवराय, पंचमलाई और सिरुमलाई, ये सब कहाँ पर है, ये तमिलनाडु में पाए जाते हैं। देखो क्या है, हम लोगों ने यहाँ अभी सारा का सारा क्या कंप्लीट किया है, सिर्फ हम लोगों ने एक चीज को जाना है, यहाँ पर पर्वत पाए जाने वाले पर्वत और पहाड़ियों को। अगर हम यही नदियों की बात करें तो नदियों को पढ़ने के लिए अपन को क्या करना है, नदियों को पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग से वीडियो लानी पड़ेगी। नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, नदियां मुहाना कहाँ बनाती हैं, इनकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ये सारी चीजें अपन लोग क्या जब नदी वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आज हमारा पूरा प्रायद्वीपीय भारत कंप्लीट हो चुका है। अब जो नेक्स्ट हम लोग लेकर आने वाले हैं वो हम लोग नदियों का ही टॉपिक लेकर आने वाले हैं, नदियों की ही क्लास लेकर आने वाले। देखो पढ़ना एक अपनी जगह है, जो हम लोग पढ़ते हैं सारी चीजें, लेकिन अपनी लाइफ में इन चीजों को पढ़ने के बाद रिवाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप सब कुछ पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, लेकिन अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं तो आपके पढ़ने का कोई मूल नहीं है। सारी चीजें आप भूलते जाएंगे। अगर आगे बढ़ना है, पढ़ते जाना है, चीजों को रिवाइज करते जाना है। इसका सबसे अच्छा तरीका पता है क्या, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने लिए टारगेट सेट करना है। अब उस टारगेट को अचीव करने के लिए आपको पूरा दिन काम करना है, तब जाके आप एक सेटअप बना पाएंगे और आप एक कदम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें।